سورہ माउन की आयत नंबर 7 में अल्लाह पाक फरमाते हैं वयमनऊन अलमाऊन, और वो आम इस्तेमाल की चीज़ें देने से भी मना करते हैं। आयत मुबारका में लफ्ज़ माउन आया है कि माअन से है। माअन बहुत हल्की चीज़ को कहा जाता है, जैसे कि नमक, चम्मच, हथौड़ी, पेचकस वगैरह, या इस तरह की और जो बहुत मामूली नौइयत की चीज़ें होती हैं। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि पिछली आयत मुबारका में नमाज़ों के लिए जो हलाकत बयान की गई थी, तो वो लोग कौन सी नमाज़ पढ़ते थे जिसकी हलाकत का यहाँ पे बयान किया गया है। तो पहली बात तो ये फरमाते हैं कि मक्का के लोग जो थे वो दीन इब्राहिमी के ऊपर थे, और दीन इब्राहिमी में नमाज मौजूद थी, मगर उसकी कैफियत क्या है वो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। मगर उन लोगों ने जो अपनी इबादत बनाई हुई थी, तो उनकी नमाज़ें, उनके हज, उनकी सई और उनके तवाफ़ जो थे वो तालियाँ बजाना, शोर व गुल करना इस अंदाज़ के थे। लेकिन बहरहाल वो अपनी उन इबादत से भी इंतहा दर्जे के गाफिल थे, और उन्हीं इबादत को इंतहाई बदतरीन अंदाज में किया करते थे। लेकिन जहाँ ये आयत मुबारका उनके लिए है, वो क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए भी है कि वो अपनी नमाज़ों के साथ जो कुछ भी करते थे, लेकिन आज का मुसलमान जो है वो अपनी नमाज़ों के साथ क्या कर रहा है। फिर आयत मुबारका में जो कहा गया है कि वो आम हल्की सी चीज़ें भी जो हैं एक दूसरे को मांगने के ऊपर नहीं देते हैं, तो मुफस्सिर किराम जो फरमाते हैं कि वैल के अंदर जो शिद्दत बयान की गई है, क्या वो इन आम चीज़ों के ना देने के ऊपर बयान की गई है। तो अक्सर मुफस्सिरीन का ये कौल मिलता है कि नहीं, यहाँ पे दरअसल में ज़कात की ना देने को बयान किया गया है, और उसका अंदाज़ इस तरह से बयान किया गया है कि जो शख्स एक आम चीज़ नहीं देता इस्तेमाल की, बहुत मामूली और हकीर चीज़ किसी को नहीं देता, तो वह अपने माल से ज़कात क्या निकालेगा। और बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये इंसान की बखीली की इंतहा को बयान किया गया है कि इंसान इस हद तक छोटे दिल वाला हो जाता है कि आम मांगे की चीज़ें भी एक दूसरे को इस्तेमाल करने की नहीं देता है। मुफस्सिर किराम जी फरमाते हैं कि जो पूरी सूरत का मिजाज चल रहा है, तो ये भी गोया कि एक इंसान का रवैया बयान किया जा रहा है। इस बात को सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की हद तक या इस्तेमाल की चीज़ों की हद तक ही महदूद नहीं किया जा सकता, बल्कि असल मकसद बयान करना यह है कि वो लोग जो छोटी छोटी बातों को इशू बना लेते हैं और उनके ऊपर बड़े बड़े मसले खड़े कर देते हैं। मसलन हम ये देखते हैं कि हमारे घरों में झगड़े किस बात के ऊपर होते हैं कि हमारे घर के आगे गाड़ी क्यों खड़ी कर दी है, हमारी तार क्यों इस्तेमाल कर ली है, मेरा मोबाइल क्यों ले लिया है, मेरी तरफ कपड़े क्यों फैला दिए हैं, आपने दीवार यहाँ से ऊंची क्यों कर दी है। और इस तरह की बेशुमार छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम बड़े बड़े झगड़े जो हैं वो खड़े कर लेते हैं। यहाँ पे मुफस्सिर किराम जो बहुत ही खूबसूरत नुक्ता बयान फरमाते हैं वो ये कि दीन इस बात की तो मज़म्मत करता है कि छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े मसले ना बनाया करें, लेकिन दूसरी तरफ दीन ये भी कहता है कि जो तुम छोटे छोटी नेकियां और छोटे छोटे काम करते हो, अल्लाह ताला उनको बहुत बड़ा अजर बना देते हैं। मसलन एक तरफ मज़म्मत बयान की जा रही है कि इतनी हकीर चीज़ों के देने से किसी को मना ना किया करो, अगर तुम मना करते हो तो ये बहुत छोटे किरदार की बात है। मगर दूसरी तरफ नबी अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि जिस मुसलमान ने किसी मुसलमान को आग दे दी, यानी कि उस ज़माने में तो लकड़ियाँ जलाई जाती थी, तेल दिया जाता था, तो गोया कि उस आग से जो खाना भी बनेगा वो सबका सब सदका शुमार होगा। जिस मुसलमान ने इस्तेमाल के लिए किसी मुसलमान को नमक दे दिया, तो उस नमक से बनने वाला जो खाना होगा वो सदका शुमार होगा। अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान को ऐसी जगह पे पानी दिया कि जहाँ पानी मिलता था, तो फिर भी देने के ऊपर एक गुलाम आज़ाद करने का अजर दिया जाएगा। मगर अगर ऐसी जगह के ऊपर पानी दिया कि जहाँ पानी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तब पानी दिया, तो गोया कि उसने तो उस मुसलमान को ज़िंदा ही कर दिया। अब गर्मियों में हमारे यहाँ पानी का कितना मसला होता है और कितने झगड़े हमारे पानी के ऊपर होते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी को पानी दे देना, इवन पानी का डोल दे देना भी क्या कहा गया है, वो सदका जारिया कहा गया है। फिर इस पूरी सूरत के बारे में मुफस्सिर किराम जो नुकात बयान फरमाते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। मुफस्सिर किराम जो फरमाते हैं कि सूरत मुबारका के पहले हिस्से में कहा गया है कि तकज़ीब करता है, या हज़्ज़ो तरगीब नहीं देता, या दुऊ और यतीम को धक्के देता है। और जबकि दूसरे हिस्से में कहा गया है कि अपनी नमाज़ों से गफलत करते हैं और अपनी नमाज़ों के अंदर दिखावा करते हैं। गोया कि 3 अमाल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद के साथ है, और 2 अमाल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान की इनफरादी ज़ात के साथ है। तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इंसान के इनफरादी गुनाहों का असर जो है वो इज्तिमाई तौर पे भी पड़ता है। इज्तिमाई तौर पे उसके नताइज भी सामने आते हैं कि जिस इंसान की नमाज खूबसूरत नहीं होती है, दिखावे की नमाज़ें होती हैं, तो उनके किरदार इतने ही छोटे हो जाते हैं। यही मज़मून सूरह मारिज में भी बयान किया जाता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा जल्दी बेकरार हो जाने वाला, परेशान हो जाने वाला, मना करने वाला है, मगर इल्लल मुसल्लीन, लेकिन जो नमाज़ पढ़ते हैं उनके अंदर ये सारी खामियां नहीं होती हैं। गोया कि हमारी नमाज के हमारी शख्सियत के ऊपर असरात होते हैं। जिनकी नमाज़ें खूबसूरत होती हैं, दरअसल में उनके किरदार खूबसूरत होते हैं, उनके रवैये प्यारे होने शुरू हो जाते हैं।
پھر اسی بات کو مفسرین کرام اس انداز میں بھی بیان فرماتے ہیں کہ یتیم کو دھکے دینا اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا اور مانگے کی چیزیں انسانوں کو نہ دینا، ان تمام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور نماز کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ لہذا جو انسان حقوق العباد نہیں پورے کرتا، اس کی نمازیں اللہ کے ہاں کچھ شمار نہیں کی جاتی ہیں۔ لہٰذا جو دین کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ایک خوبصورت عبادات انسان کے اندر خوبصورت اخلاق پیدا کرتی ہیں، اور خوبصورت اخلاق جو ہوتے ہیں وہ انسان کی عبادات کو اللہ کے ہاں قبول کروا لیتے ہیں۔ ان دونوں کا کمبینیشن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ ایک صرف روحانی عمل بیان کیا گیا ہے اور باقی 3 کام پریکٹیکل بیان کیے گئے ہیں، تو گویا کہ ایک روحانی عمل اگر اسٹرانگ ہو جائے تو وہ تمام پریکٹیکل کاموں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے صورت مبارکہ کا جو ہے سورہ کوثر کے ساتھ ربط بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پہ جب اللہ پاک فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز وہ پڑھی جائے جس کے ساتھ وانحر یعنی کہ قربانی بھی ہو۔ لہٰذا ہماری نمازیں جو ہیں وہ ہمارا قربانی والا مزاج پیدا کرتی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں سخاوت پیدا کرتی ہیں، ہمارے رویوں میں تبدیلی لے کر آتی ہیں۔ اسی بات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، اور اگر اس حدیث مبارکہ کی گہرائی میں جایا جائے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہر نماز انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبصورتی پیدا کرتی ہے، اس کے اندر سے گناہوں کے اثرات کو ختم کرتی ہے اور اس کی شخصیت کو ایک مثبت طریقے کے اوپر لے کر آتی ہے۔ لہٰذا نماز کا، ہمارے اعمال کا، نماز کا اور ہماری شخصیت کا آپس سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عبادات بھی خوبصورت نصیب فرمائے اور اعمال بھی خوبصورت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔